चलो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो 90 100 पे 24 देख लो। क्या कर देंगे, फिर आपको अलाउ भी नहीं करेंगे उसमें। देखो, ये बोल रहा है कि इसका एक यूनिक पॉजिटिव सॉल्यूशन होना चाहिए। उसके लिए उसने पूछा है के निकालने के लिए। फॉर विच वैल्यू ऑफ के डज द पेयर yield a unique positive solution। ठीक है, यूनिक पॉजिटिव सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। देख लो यहां से सॉल्व कैसे करोगे। ये बताओ, यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, वाई स्क्वायर की जगह डाल दो एक्स स्क्वायर। तो ये वाला इक्वेशन देखो क्या बनेगा, इसको ओपन भी कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ये लिखा है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर कंबाइंड होके बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब सुनो ध्यान से, इसके बाद की कहानी को समझना पड़ेगा तुमको। ये बोल रहा है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। यूनिक का मतलब जानते हो क्या होता है? यूनिक का मतलब होता है कि उसके अलावा फिर दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा, ओनली वन। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन दिख रहा है ये तो क्वाड्रेटिक है, इसके तो दो सॉल्यूशन आएंगे। बोलो, ये तो क्वाड्रेटिक है, इसके तो किसी भी क्वाड्रेटिक के दो सॉल्यूशन आएंगे, लेकिन बोल रहा है यूनिक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो दोनों सॉल्यूशन सेम होना चाहिए। दोनों सॉल्यूशन कैसे होने चाहिए? सेम। बोलो, ये बात समझ में आती है? जैसे अगर हम बोले हैं कि ये वाला इक्वेशन समझो, ये वाला इक्वेशन x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन क्या है? दो हैं, x इक्वल टू 2 एंड 2। एक एक्चुअली में क्या है, वो है तो क्वाड्रेटिक, ये भी डिग्री 2 लिखा है, लेकिन इसका सोल्यूशन यूनिक है। भले ही वो दो बार रिपीट हो रहा है, लेकिन है तो एक ही सोल्यूशन ना, x इक्वल टू 2। तो ऐसा तब होता है जब परफेक्ट स्क्वायर होता है। जब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा
तभी यूनिक सोल्यूशन आएगा डिग्री 2 में, अदरवाइज नहीं आएगा, क्योंकि अगर अदरवाइज फिर क्या हो जाएगा, वो इसके दो सोल्यूशन आएंगे। बोलो, समझा इतनी बात? तो दो सॉल्यूशन कब तब होंगे जब ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? बोलो, परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? अगर तुमको ये नहीं मालूम है, सुनो, तुम लोगों को ये बताया था कि इसमें से x कैसे निकालते हैं। ये निकालते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होते हैं सॉल्यूशन। बोलो, होता है ये सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशन सेम होना चाहिए। सेम मतलब इसके दो आंसर होंगे, एक तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और वही इक्वल होना चाहिए किसके, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में अपॉन 2a, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। समझ रहे हो? मतलब परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब ऐसा कुछ बन रहा है। ऐसे ये क्या लिखा है बेसिकली, x माइनस 2 इंटू ए तो लिखा है, मतलब इसके दोनों रूट्स क्या है, सेम, आइडेंटिकल, तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो दोनों रूट्स आइडेंटिकल कब होंगे, समझो इस बात को, जब ये जीरो हो जाएगा। देख लो, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होगा तो रूट्स क्या हो जाएंगे बताओ, माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a, दोनों कितने जाएंगे, बोलो, माइनस बी अपॉन 2a। क्या बाकी लोगों को वॉइस लो आ रही है? वॉइस तो सही आ रही है यहां से। बोलो बेटा, ये बात सबको समझ में आ रही है जो बोल रहे हैं कि दोनों रूट सेम कब होंगे, जब ये जीरो होगा। आइडियली तुम ये बोलो, देखो कि दो बोथ द रूट्स आर सेम, यही बोलना चाहते हो कि बोथ रूट्स आर सेम, तो तुम ये बोलना चाह रहे हो कि एक रूट तो ये है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा क्या है, माइनस बी माइनस, ये बोलना चाह रहे हो दोनों सेम है, ये बोलना चाह रहे हो। तो 2a से 2a काट दो, ठीक है, हट गया। माइनस बी से माइनस बी काट दो, तो इस वाले को यहां लेके आ जाओगे तो वही बन जाएगा जो हम बोल रहे हैं कि 2 टाइम्स अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो। समझ रहे हो? चलो लिख देते हैं आगे भी, बोथ द रूट्स सेम, दोनों रूट्स आइडेंटिकल, मतलब दोनों रूट्स को मैं सेम कर दिया, 2a से 2a काट दिया, तो उसके बाद क्या लिखोगे, माइनस बी इससे ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों बचेंगे, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ये यहां पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 को डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, स्क्वायर कर दो, ये होता है। तो अगर दोनों रूट सेम है किसी इक्वेशन के, इसका मतलब उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, जीरो। तो इस क्वेश्चन में इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या करेंगे, जीरो, क्योंकि ये बोल रहा है कि यूनिक सोल्यूशन है, मतलब x की एक ही वैल्यू आएगी, तो एक ही वैल्यू तभी आएगी जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो निकाल लो, इसमें a कितना है 2, b कितना है माइनस 2k, c कितना है k स्क्वायर माइनस 1। करो करो, अब तुम लोग हाथ पर थोड़ा मारो, करो बेटा, थोड़ा हाथ पर चलाओ जरा उसमें, जल्दी से बताओ के कितना आएगा।
बी स्क्वायर तो -2k का होल स्क्वायर -4 ए है 2 सी है के स्क्वायर -1 ये 0 होना चाहिए। ये तो हो जाएगा 4k स्क्वायर -8 के स्क्वायर प्लस 8 ये माइनस में 8 बनेगा मल्टीप्लाई होगा माइनस और माइनस प्लस ठीक है इक्वल टू 0। तो ये दोनों बन जाएगा क्या माइनस में 4k स्क्वायर इक्वल टू -8 तो के स्क्वायर बन जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा के इक्वल टू प्लस माइनस रूट। दो आंसर आ जाएंगे के या तो के +2 होगा या के -2 होगा। अब देख लो बेटा 3/2 तुम लोग कहाँ से निकाल रहे हो कौन सा दिमाग लगा के। सर पेज नंबर बेटा दो आंसर आ रहे हैं के इक्वल टू सिर्फ प्लस में नहीं +-√2 आ रहा है उसमें शायद बुक में एक ही दिया है नेगेटिव वाला तो ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं उससे भी आई थिंक। चलो सर इसको मैंने किया था बट आंसर क्या बोल रहे हो ये 2x + 3y 3x - 2y इसमें क्या दिक्कत है यार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सर प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सेक्शन सी ऑन पेज नंबर 30। बेटा अभी इसके डाउट पूछो जो पूछ रहे हैं इस टॉपिक के पूछो। पेज नंबर 81 क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 89 बेटा 89 में तो क्वेश्चन 1 है ही नहीं कहाँ से पूछ रहे हो। अवधेश गुप्ता समझ में नहीं आया क्या समझ नहीं आया बोलो। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 12 यार कल डिस्कस कर चुके हैं पूरा क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस हो चुका है कल पूरा। हाँ और बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 a certain distance is covered at a certain speed s1 ठीक है if half of its distance covered in double the time at speed s2 find the ratio of two speeds। ओके चलो ये अच्छा क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं पहले।
पहले क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लो, पेज नंबर 99 पे। बेटा सब लोग इसको देख लो, ये सब ऐसा नहीं है कि इसको डिस्कस कर रहे हैं तो बाकी लोग सोचेंगे हम दोबारा पूछेंगे। जो डाउट डिस्कस हो रहा है वो एक ही बार होगा, ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए जब तुम सॉल्व कर लोगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए डाउट को यहाँ पे आराम से देख लो, जिसने नहीं भी किया वो भी देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, उसने पहला क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, क्वेश्चन पढ़ लो क्या दिया है। अ सर्टेन डिस्टेंस, नहीं मालूम कितना है तो चलो मान लीजिए ये डिस्टेंस, ये दो पॉइंट्स हैं, ये ए है ये बी है, इनके बीच का डिस्टेंस है, लेट इसको डी बोल दिया, ठीक है। ये किसी स्पीड s1 पे सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट अ स्पीड s1, तो s1 में ये स्पीड s1 में कवर की जा रही है। टाइम बताओ बेटा, टाइम कितना होगा, बोलो टाइम कितना होगा। ये होगा d/s1, चलो गुड। अब उसने क्या बोला है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन डबल द टाइम, if half of the distance, if half of this distance is covered in double the time at speed, चलो उसने बोला इसका आधा, मतलब ये हो गया डिस्टेंस, ये a है और ये c है, ये d/2 है, ये d/2 है, और स्पीड कितना लिया इसका s2। टाइम कितना लगेगा बोलो बेटा, टाइम यहां पे, तो इसको टाइम को सपोज हम t1 बोल देते हैं अगर, तो इस टाइम को t2 बोल दो, कितना टाइम लगेगा d/2/s2, तो आ जाएगा d/2s। बोलो, देख लो बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है इसमें। अब उसने क्या दिया है क्वेश्चन में, पढ़ो क्वेश्चन में क्या दिया है। कि सेकंड वाला टाइम जो है डबल टाइम लगा है, मतलब t2 जो है ना वो t2 डबल है t1 का। क्वेश्चन में क्या गिवन है, t2/t1 क्या दिया है 2, दिया बस पुट कर दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। t2 कितना है, ये है t2 d/2s2 मेन डिवीजन d/s1 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या होगा, ये d से d कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा s1, तो ये हो जाएगा सिंपली यहां से s1/2s2 इज इक्वल टू 2। तो 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां को दिख रहा है s1/s2 इज 4 आ गया। देख लो बेटा, ये बात समझ में आ रही है सबको। बोलो सर, जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें फर्स्ट चैप्टर, बेटा जब ऑफलाइन खुलेगा तब पढ़ाया जाएगा, और फर्स्ट चैप्टर हर एक बैच में पढ़ चुका है, नंबर लाइन नंबर सिस्टम सब बैच में पढ़ चुका था, इवन E3 तक में पढ़ चुका है नंबर सिस्टम, ठीक है। यहां पे ध्यान दो फिर। तो इसने पूछा क्या था, देख लो बेटा, तुमसे पूछा क्या था, क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टू स्पीड्स, तो खत्म, s2:s1, सॉरी s1:s2 क्या आ गया 4:1 आ गया आंसर, ठीक है। और एक चीज और उसने पूछी है कि क्या अगर s1 60 है तो s2 कितना आएगा, s1 अगर 60 है तो s2 आ जाएगा 15। अब तो लिख लोगे ना उसमें, s1 अगर 60 है तो s2 विल बी 15, ठीक है।
तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट इसका। जो नीचे वाले क्वेश्चन है ना वो भी ऑलमोस्ट इसी टाइप के हैं। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा था किसी ने, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे 101 पे। वैसे ऐसे क्वेश्चन तुमने मेंटल एबिलिटी में पढ़े होंगे अपने, ठीक है। डिस्टेंस, टाइम, मजदूर, ये सब मेंटल एबिलिटी में पक्का पढ़े होंगे, पढ़े हो ना। तो बन जाना चाहिए था आराम से, तो आसान सा क्वेश्चन था। हाँ 101 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, टू वेरीफाई अल्फा बीटा इज द सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। अरे यार ये क्या है, तो इसमें क्या पूछ रहे हो, इसमें इसमें पूछना क्या है, ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है, इसको सेटिस्फाई करेगा और क्या है, ये किसको नहीं मालूम है। ये अगर इसका सॉल्यूशन है तो इस पर डाल दो, सेटिस्फाई करेगा। सिंपल सी बात है, अजीब बात करो तुम लोग जिसने ये पूछा है। अगर हम बोल रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका सोल्यूशन 0,1 है, इसका मतलब है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। डाल दो यहाँ पे 0,1, 1 इक्वल टू 1 आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, अल्फा टाइम्स a प्लस बीटा टाइम्स b प्लस c शुड बी इक्वल टू 0। बस पहला क्वेश्चन में बोला है सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ x अल्फा बीटा इन प्लेस ऑफ x बाई LHS शुड बी पॉजिटिव। गलत बात है, LHS शुड बी 0। a अल्फा प्लस बी वाई प्लस सी, ए अल्फा प्लस बी वाई क्यों, बी बीटा लिखेंगे ना, थर्ड ऑप्शन सी सही है। ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी मस्ट बी 0। अगर ये 0 है इसका मतलब अल्फा बीटा इसका सोल्यूशन है, उसमें क्या दिमाग लगा रहे हो। पेज नंबर बेटा 83 इस चैप्टर का ही नहीं, तुमको सिर्फ इसी चैप्टर में डाउट पूछने हैं जो पूछने हैं। एट्टी थ्री इसी चैप्टर में क्या, एट्टी थ्री कहाँ से लिख रहे हो, 83 क्वेश्चन नंबर 110 है ही नहीं इसमें। मानस त्रिपाठी कहाँ से बोल रहे हो बेटा, बताओ हमको, हमको तो नहीं मिल रहा ये क्वेश्चन 110। बेटा अभी इसको पढ़ा, पहले इसके डाउट पूछो। 83 क्वेश्चन नंबर, या तो तुम दूसरी बुक की बात कर रहे हो, अभी हम लोग ये जो कल बुक दिया है जो कल तुमको क्वेश्चन भेजे हैं उसी में से बात कर रहे हैं सिर्फ आज। वही बुक हमारे पास है, अभी दूसरा कोई बुक नहीं है इसमें अवेलेबल, तो उसी से डाउट पूछ रहे हैं इसीलिए। हाँ और बोलो बेटा जिसको पूछना है डाउट। आधे लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं होगा, सोते रहोगे या फ्री फायर खेलते रहोगे बैठ के, और क्या कर रहे होगे, बस खाओगे और फ्री फायर खेलोगे, यही तुम्हारा काम होगा घर पे। क्वेश्चन नंबर 16 सेजल और मत, पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 100, ठीक है। सुरेश ट्रेवल्ड 1200 किलोमीटर बाय एयर विच फॉर्म्ड 2/5 ऑफ द हिज ट्रिप, ठीक है। 1/3 ऑफ द होल ट्रिप he traveled by car and rest of the journey performed by train, ठीक है। find the distance traveled by the train, also find the speed of train। चलो अच्छा ठीक है, ये
इसमें ये सब बेटा तो सेम वो बस तुम्हारे मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है। और देखो, सबसे पहले तो ये सोचो कि टोटल डिस्टेंस को कितना चलना है। ये उसने पहली लाइन में आंसर कर दिया इसका। सुरेश ट्रेवल्ड 1200 किलोमीटर, उसने बोला है कि 1200 किलोमीटर ट्रेवल किया है। कैसे? बाय एयर। और ये उसकी जर्नी का कितना पार्ट है? उसने बोला है 2/5। ये उसकी जर्नी का क्या है? 2/5। ठीक है, तो अगर हमको टोटल डिस्टेंस करना था कितना, डी ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस करना था डी ट्रेवल, तो उसको 2 × 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब इतना आ रहा है। बोलो बेटा, ये बात सबको बत्ती चमकनी चाहिए। क्या लिखा है हमने? ये कि अगर उसको टोटल डिस्टेंस डी ट्रेवल करना था तो उसका 2/5 मतलब उसमें 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। तो यहां से तुमको डी मिल जाएगा, देख लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 600, 3000 आ रहा है क्या? 3000 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस उसको टोटल ट्रेवल करना है। ठीक है, अब देख लो उसने क्या कहा आगे, काउंट जोड़ लो, हिसाब किताब। 1/3 ऑफ द होल ट्रिप इज ट्रेवल्ड बाई कार, तो इसका 1/3 चला होगा कार से, तो बाई कार कितना चला है? D/3, मतलब 1000 किलोमीटर। ठीक है, ही ट्रेवल्ड बाई कार। रेस्ट जर्नी ट्रेन से किया है, तो देख लो इतना प्लेन से घूम लिया है, इतना कार से घूम लिया है, बचा कितना है? तो 2200 चल चुका है, बचा 800 है। तो बाई ट्रेन कितना हो जाएगा? 800। अब हिसाब किताब लगा लो आगे क्या बोला उसने। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन। ठीक है, 800 आ गया है। और क्या पूछा है? ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इफ द टाइम टेकन फॉर द ट्रेन टू ट्रेवल होल डिस्टेंस इज 8 आवर। तो ये डिस्टेंस 8 घंटे में ट्रेवल करेगा, तो अब तो आगे निकाल सकते हो यार, फिर तो बच्चों वाला काम है क्या। ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इफ द टाइम टेकन फॉर ट्रेन टू ट्रेवल द होल डिस्टेंस इज 8 आवर। ओके, होल्ड, अब यहाँ पे इसका होल्ड डिस्टेंस का मतलब वही है बेसिकली, 3000 किलोमीटर है पूरा डिस्टेंस, उसको डिवाइड कर दो 8 से, देख लो जो आंसर आ जाएगा वो ट्रेन का स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, और बताओ बेटा जिसको जो पूछना है। ठीक है, इसके आगे तो कर लोगे ना, डिवाइड डिवाइड तो करना जानते हो। और बताओ बेटा कोई इसमें जो पूछना है। इसकी देखो इसी पेज में जो क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है ना, उसमें 1/x को मान लेना केवल u, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब 1/y को v मत मानना वहां पे, वरना एक फिर उल्टा उल्टा जाएगा। वहां पे सिर्फ एक ही उल्टा लिखा है 18 में, तो 1/x को u मान लो बस। u और y में दो वेरिएबल बन जाएंगे, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन नंबर 18 में। हाँ, और बेला और पूछो बेटा जिसको डाउट है, जो भी पूछना है इस पे। ओके, नहीं पूछना किसी को?
पेज नंबर 123। यार इसमें क्या फिर से वही चीज, 3,4 उस ग्राफ पे लाई कर रहा है, तो लाई करा दो। लाई करने का मतलब क्या है, उस पर सेटिस्फाई करेगा। 3,4 डाल दो, x की जगह पे 3, y की जगह पे 4, आंसर आ जाएगा। एक लाइन का यहां बन जाएगा। देखो 23 है, 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ, 3y इक्वल टू ax प्लस 7। 3,4 इस पे लाई कर रहा है तो लाई करा दो। 3,4 मतलब x3 और y4, तो यहाँ पे डालोगे y4, ये हो जाएगा 12, 3a प्लस 7, इसको यहाँ ले जाओ तो 5, a इक्वल टू हो जाएगा 5/3। कहाँ रहते हो अभी? 24 ही भी डिस्कस किया था शुरुआत में पूरा क्वेश्चन। 24 का बेसिक आइडिया फिर से अगर तुमको चाहिए तो देखो, इतना हिंट कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो राइट वाली इक्वेशन में वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखो, उसके बाद वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और उसका सिर्फ एक ही आंसर तभी होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। वहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 करोगे तो वहां से के स्क्वायर इक्वल टू 2 आया था, मतलब के की वैल्यू प्लस माइनस √2 आएगी। और कुछ पूछना है इसमें, बताओ, और किसी को कोई डाउट है? बेटा अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं ये, अभी दोबारा भी किया था जो कर रहे थे, अभी पूरा सॉल्व किया उसको, क्वेश्चन नंबर 24 को। अगर नहीं भी समझाया तो दोबारा वीडियो में एक बार देख लेना, बार बार रिपीट करके। पूरा सॉल्व किए थे उसको एंड तक। ओके, और कोई पूछना है बोलो किसी को, या फिर खत्म करें? ठीक है, तो देखो, अच्छा जिसको बेटा पुराने डाउट कुछ भी पूछने हैं, इनफैक्ट जिसको जो भी पूछना है पढ़ने से रिलेटेड नहीं, क्वेश्चंस तुमको जो भी पूछना है कल अपने सारे लिख लेना। कल एक बार फिर से डाउट डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। जिसको भी जिस क्वेश्चन में पूछना है, हाँ बेटा मैथ्स की कॉपी भी चेक होगा, बिल्कुल चेक होगा, क्योंकि आधे लोग तुम लोग जो स्क्रीनशॉट लेके रखते हो वो काम नहीं करेगा, ठीक है? कॉपी चेक करेंगे, तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए। स्क्रीनशॉट से अगर काम चलता तो बुक सबके पास है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती फिर तुमको। एक्सरसाइज वाली ले आओगे अच्छी बात है, बेसिकली तुमने ये तो लिखा ही होना चाहिए कम से कम, जो थ्योरी वाला पार्ट है वो जरूरी है, वो कॉपी चेक करेंगे। एक्सरसाइज जो तुम रफ में करोगे तब भी चलेगा, उससे कोई खास हमको इतना मतलब नहीं, लेकिन करना जरूर है एक्सरसाइज, वो तुम्हारे भले के लिए है। एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कभी भी मैथ्स तो नहीं सीख सकते हो। अगर सिर्फ क्लास में पढ़ के तुम सोचो मैथ्स सीख जाओगे, इम्पॉसिबल है। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता मैथ्स में। ठीक है, चलो फिर एंड करते हैं इसमें। तो कल जिसको जो भी डाउट पूछना होगा किसी भी टॉपिक से पूछ लेना, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, जिसने फेयर में डाउट आउट सॉल्व किए हैं कि अच्छे से किए हैं वो ला सकता है, देख लेंगे उसकी कॉपी में, अच्छे से चेक कर लेंगे। फेयर का मतलब ये नहीं कि तुम उसको सजा सजा के लिख रहे हो, फेयर का मतलब ये है कि हाँ तुमने एक जगह इकट्ठा करके उसको रखे हैं, ऐसा नहीं कि एक पेज यहाँ दूसरा पेज वहां। अगर तुमने एक ही कॉपी में सॉल्व किया वो भी फेयर ही है, रफ नहीं है वो। सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि वहां पे कटिंग नहीं होनी चाहिए, जब तुम सॉल्व कर रहे हो गलती होगा काटोगे, कोई दिक्कत नहीं होती उस चीजों से। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ तुमको बाद में पढ़ो तो तुमको समझ में आना चाहिए तुमने क्या लिखा है। चलो बेटा ठीक है, स्टॉप कर रहे हैं इसको। तो कल जिसको जो डाउट पूछने हैं पूछ लेना, उसके बाद फिर नया टॉपिक शुरू कर लेंगे।
नेक्स्ट वीक हम लोग, नेक्स्ट वीक क्यों, तुम्हारा तो है 6 डेज का वीक क्लास हो गया पूरा,